कुंडलपुर पर विराजमान समस्त मुनि संघ के साथ समस्त गुरु भक्त आगामी आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अति उत्साहित हैं। विगत दिनों आगामी आयोजन के साथ आचार्य श्री से जुड़ी स्मृतियों को मुनि संघ ने साझा किया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए जोरदार तैयारियां कुंडलपुर में हो रही हैं। वहीं श्री सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान अन्य मुनि संघ समाधिस्थ आचार्य श्री गुरुवर की स्मृतियों और उनसे मिले संस्कारों के साथ महोत्सव की अग्रिम तैयारियों के लिए भक्तों को निर्देशित कर रहे हैं। गुरुवर की स्मृतियां इस महोत्सव के पावन क्षणों के बीच उनके शिष्यों को भावुक कर रही हैं। बीते दिनों आचार्य श्री के संदर्भ में जब मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी जो कमी होती है वो आचार्य श्री के आशीर्वाद की होती है। कितने भी चुनौतियों पूर्ण काम होते थे लेकिन उनके आशीर्वाद से वो काम करने में आनंद आता था। कमी तो जो सबसे बड़ी होती है वो आशीर्वाद की कमी के रूप में होती है। हम जब भी कोई काम करते थे तो गुरुजी से पूछ के करते थे, उनके आशीर्वाद से कोई काम होता था तो फिर उसमें सोचना नहीं पड़ता था कि ये काम होगा या नहीं होगा। और वो कोई भी काम भले ही जोखिम भरा भी होता था, चैलेंजेस भी होता था, तो भी वो करने में अच्छा लगता था। अब वो कमी इसी रूप में खलती है कि अब हम कौन से काम करें, कौन से चैलेंज लें और उन कामों में सफल होने के बावजूद भी उत्साह किसके लिए। पहले तो गुरुजी देते थे। आचार्य श्री को याद कर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी ने बताया कि यही कुंडलपुर की पावन धरा है जहां उन्होंने अपने गुरु आचार्य श्री के दर्शन किए थे और तब से यही मन में भावना है कि और अब कहीं नहीं जाना है। पहली बार जब हमने आचार्य श्री का दर्शन किया था तो वह दर्शन हमारा आचार्य श्री का जब 95 में चातुर्मास चल रहा था तो इसी क्षेत्र पर हुआ था। उससे पहले हमने अपने जीवन में आचार्य श्री को कभी देखा नहीं था। फिर भी उनका हमने स्वप्न में दर्शन किया था, बिना देखे हुए भी उनको हमने स्वप्न में देखा था। तो उसी स्वप्न की प्रेरणा से हमारे अंदर एक ललक थी कि हमें कभी ना कभी आचार्य श्री के दर्शन करना है। मैं एक दूसरे संघ में भी पहुंच गया था और वहाँ पर भी मैं कुछ समय तक रहा, लेकिन फिर भी मुझे आचार्य श्री के दर्शन की एक ललक थी, तो वो ललक मेरी यहीं पे पूरी हुई। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद में मन में अपने आप ऐसा भाव आया कि इन गुरु के होकर के ही रहना है। आचार्य श्री की पद प्रतिष्ठा के लिए कुंडलपुर को चुनने के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए मुनिवर ने बताया कि बड़े बाबा की प्रसिद्धि और आचार्य श्री की साधना का महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे में आचार्य पद प्रतिष्ठा के लिए इससे बेहतर और कोई क्षेत्र नहीं हो सकता था। कुंडलपुर आचार्य श्री का बड़ा ही साधना का और बड़ा ही प्रसिद्धि का क्षेत्र रहा है। और कुंडलपुर के बड़े बाबा से जो आचार्य श्री की जो छवि, जो प्रसिद्धि जनमानस में पहुंची है, तो इस क्षेत्र के प्रति जो लोगों का एक सहज आकर्षण है वो अन्य क्षेत्रों के प्रति इतना नहीं है। दूसरी बात, यह क्षेत्र सभी रीच में आता है। आसपास कोई भी तरह के जो शहर हैं, बड़े बड़े जगहों से भी यहाँ पर आने में सुविधा है। और यहाँ पर आर्यका संघ है जो कि थोड़ा गर्मी का समय है, चलने में असमर्थता होती हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आसानी से हो जाता है, इसलिए क्षेत्र को चुना गया। अन्य मुनि संघ को भी आचार्य श्री की कमी बहुत खलती है। मुनि श्री निरामत सागर जी महाराज ने कहा कि आचार्य श्री के जाने से जो हानि हुई है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। अभी भी मन में विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव नहीं है। आज वर्तमान की दृष्टि से देखें तो साधु समूह में, साधु संतों के समूह में सबसे बड़ी हानि होना देखा है। गुरुदेव का एक आकाश में जाना अपने आप में बहुत बड़ी हानि का विषय है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में तो गुरुदेव हमेशा हैं। लेकिन वे एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जिनका यहाँ होना अपने आप में सबके लिए एक उत्साह का, एक उमंग का विषय था। आज गुरुदेव चले गए तो वो उत्साह, उमंग भी शांत पड़ गया। क्योंकि हम जब मोक्ष मार्ग में आए तो हमने तो उनकी देह को देखा, हमारा आकर्षण तो उनकी शरीर का था। आज वो देह, वह शरीर का आकर्षण आज बहुत दूर चला गया। मन में विश्वास नहीं होता कि गुरुदेव नहीं है।
मुनिश्री निर्णय सागर जी महाराज ने कहा कि आचार्य श्री की भले ही समाधि हो गई है, लेकिन उनकी साधना से ही कुंडलपुर की धरा सदैव फलीभूत होती रहेगी। आचार्य श्री तो ऐसे संत थे, उनकी पूर्ति तो हम जैसे हजार लोग भी नहीं कर सकते। उनका जो पुण्य कर्म का उदय था वो आज कलयुग में सर्वोच्च पुण्य का उदय था। फिर भी इतना बताएं, भले ही आचार्य की समाधि हो गई, उन्होंने इस कुंडलपुर क्षेत्र पर एक नहीं 5 चातुर्मास किए की वासनाएँ की हैं। उन्होंने महीनों का प्रवास रहा, 2.5 घंटे खड़े होकर सामायिक किए। जहाँ बैठे हैं इस स्थान पर, उनकी जो पुण्य वर्णाएँ हैं या कोई पुण्य परमाणु हैं वो आज भी यहाँ पर विद्वान हैं, और वह पुण्य परमाणु प्रत्येक साधक को साधना करने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही मुनिवर ने कहा कि भावी आचार्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज में आचार्य श्री गुरुवर की छवि झलकती है और उन्हीं से ही आचार्य श्री की पूर्ति हो सकती है। जो हमारे संघ में नूतन आचार्य महाराज बनेंगे वो भी अपने आप में बहुत अनुभवी तपस्वी ज्ञानी महाराज हैं, इसमें शक नहीं। वो काफ़ी हद तक हमारे आचार्य की पूर्ति करने में समर्थ होंगे और पुनः जैन धर्म का प्रभावना का कार्य आगे चलता रहेगा। मुनिश्री निष्कलंक सागर जी महाराज ने कहा कि आचार्य श्री की प्रभावना कुछ ऐसी थी कि जंगल में भी मंगल हो जाता था। आचार्य महाराज जी की गरिमा और उनका व्यक्तित्व ही एक ऐसा था कि वो जहाँ बैठते थे तो सच में भक्तों का तांता तो लगा ही रहता था, लेकिन उनकी वीतरागता का इतना प्रभाव था कि जंगल में भी मंगल हो जाता था। और वो महोत्सव तो एक अद्वितीय रहा, चाहे श्रमण संघ हो या आरिका संघ हो या फिर श्रावकों के माध्यम से गुरु के प्रति जो भक्ति आस्था का जो कार्य संपन्न हुआ है वह तो एक अद्भुत नज़ारा था। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूँ, गुरु जी आज भी हैं, कल भी थे और आगे भी हमेशा हमारे पास रहेंगे। पर्याय की दृष्टि से वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर वो हरदम मेरे पास है। यूं तो कुंडलपुर में भावी आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए संतों का समागम शुरू हो चुका है, लेकिन आचार्य श्री के अभाव में ये मेला भी उनके शिष्यों को सूना लग रहा है। सभी के मन में एक आशा है कि भावी आचार्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज आचार्य श्री की प्रतिछाया के रूप में पूरे संघ को संबल देंगे। जैन फोकस के लिए कुंडलपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।